Hey everyone, subscribe the channel, hit the notification bell, then you will be notified every time when I am on YouTube. Hello everyone, thanks for watching my channel. So अभी हमने रीजनिंग स्टार्ट की है, उसमें हमने सीरीज फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, कैलेंडर ट्रिक्स हम कर चुके हैं। सीरीज फॉर्मेशन में हमारा लास्ट टॉपिक था रिपीटेड सीरीज के ऊपर, जिसपे मैंने आपको काफी एग्जांपल देके करवाए थे क्वेश्चंस। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो आपको प्लेलिस्ट में इजिली मिल जाएगी रीजनिंग ट्रिक्स के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज, और उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की नंबर सीरीज आती हैं आपको, तो हम डिफरेंट टाइप की लेंगे और आपको अच्छे से उनके सॉल्यूशन करवाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट है आपका 2 1 1 by 2 1 by 4। जब नंबर सीरीज, इस टाइप की नंबर सीरीज में आपको बेसिकली देखना क्या होता है, हमें देखना होता है कि वो कितना ऐड हो रहा है, कितना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना मतलब किस क्वांटिटी में उसको हम ऐड कर रहे हैं, कितना उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इवन मल्टीप्लिकेशन के भी आते हैं इसमें, एक मल्टीप्लाई करके आपकी सीरीज बनी हुई होती है, वो तो आपको चेक करना होता है कि हमने आखिर क्वेश्चन करना कैसे है। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 1 1 by 2 1 by 4। सिंपली आपको देखने से पता लग रहा होगा कि 2 है, फिर उसका हाफ हुआ है, या तो फर्स्ट हमारे माइंड में आ सकता है कि -1 किया होगा, तो वो तो आगे लॉजिक समझ नहीं आएगा। -1 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे तो 0 होना चाहिए था, वैसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हाफ किए गए हैं, देखो 2 है फिर उसका हाफ हुआ है, फिर 1 है फिर 1 का भी हाफ हुआ है, अब 1 by 4 है, अब ये 1 by 2 का भी हाफ हुआ है। कैसे? 1 by 2 अगर उसका हमें हाफ निकालना हो तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो 1 by 2 बन जाएगा, तो ऑब्वियसली 1 by 4 आएगा। क्लियर? अब देखिए अगर ये हाफ है तो नेक्स्ट इसका भी हाफ होना चाहिए, है ना। तो 1 by 4 और नीचे आएगा 2। जब हम इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 1 by 4 इंटू 1 by 2, ठीक है। या फिर ऐसे लिखते हैं ना, 1 by 4 उसका हाफ हमें करना है 2। जब डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में लेके जाएंगे हम, तो यहाँ ऑब्वियसली जिसके नीचे कुछ भी डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 by 4 यानी कि अपोजिट हो जाते हैं 1 by 2, ठीक है। तो 1 by 2 आ गया तो ऑब्वियसली 1 by 8, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट है सेकंड 7 8 7 10 8 11 9 12। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये सोचें कि हाँ +3 किया है, फिर -2 किया है, फिर +3 किया है 8 3 11, ठीक है, फिर -2 किया है, फिर +3 किया है, -2 करेंगे 10 आ जाएगा। एक ट्रिक की हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 10 तो ये बी तो करेक्ट है। अगर हम इसको और सिंपली देखें तो देखो 7, एक को इग्नोर करो फिलहाल के लिए, तो 7 के बाद सीधा 8 है, फिर 8 के बाद 9 है, तो ऑब्वियस 9 के बाद 10 आएगा, ठीक है। और ये भी आपका सीक्वेंस में आ रहा है 10 11 12। नेक्स्ट अगर पूछा जाता तो 13 आता। 2 फॉर्मूले हो गए ना एक क्वेश्चन करने के। नेक्स्ट है 21 9 21 11 21 13 21। अब जैसे मैंने पढ़ा, आपको ये तो आइडिया लग गया होगा कि 21 जो है वो रिपीट हो रहा है रैंडमली, इसका कोई मतलब है नहीं, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई मतलब है नहीं, क्योंकि रिपीट हो रहा है, हर एक नंबर के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो हम देखते हैं जो बीच वाले नंबर बचते हैं उनका क्या लिंक है इनमें। तो 9 + 2 की है 11, 11 + 2 की है 13, तो 13 + 2 हम करेंगे तो 15। कितने इजिली सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जितने आप प्रैक्टिस करते हो उतने हिसाब से आपको आते हैं। क्वेश्चन टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है 1.5 2.3 3.1 3.9। अब देखो डेसिमल में है तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आप सोचोगे यार डेसिमल में है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बिल्कुल इजी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 1.5 में 2 से 2.3 को पहुंचने के लिए कितना ऐड किया गया है, इन्होंने ऐड किया गया है 0.8, ठीक है। अगर हम इसमें 0.8 ऐड करते हैं, 2.3 में 0.8 ऐड कीजिए, आपके पास आएगा 3.1। 3.1 में 0.8 ऐड करें 3.9, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टर्म जो भी आएगी उसमें 0.8 ऐड किया गया होगा। 3.9 में अब जब 0.8 ऐड कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी 4.7। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर 14 28। अब देखो 14 और 28 का कनेक्शन क्या है, ऑब्वियसली इनमें कुछ मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट हमारा ये काम होता है मल्टीप्लिकेशन चेक करनी है, डिवीजन चेक करनी है, सब्ट्रैक्शन चेक करनी है, या एडिशन चेक करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम 14 × 2 कर रहे हैं तो आपका 28 आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट कुछ चेंज हो गया, अगर 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं आएगा उतना। तो नेक्स्ट में चेंज क्या हुआ, 28 में से आपके 8 माइनस हुए तो बना आपका 20। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या चेंज है। तो 20 इंटू 2 कर रहे हैं हम, ठीक है, तो 40 तो आ जा रहा है, 2 किया ना हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है।
और फिर उसके बाद फिर उसमें से 8 माइनस हुआ तो 38 आ रहा है। तो ऑब्वियसली हमारी सीरीज बन कैसे रही है, इसमें मल्टीप्लाई 2 हुआ है, फिर उसमें से -8 किया गया है, फिर उसमें मल्टीप्लाई 2 किया गया है, फिर उसमें से -8 किया गया है। अब यहाँ पे सीरीज यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई बाय 8, 64 हो गया। 32 इंटू सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 64। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, -8। तो इसमें से अगर हम -8 कर रहे हैं तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, 56 करेक्ट आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है आपका 8, 6, 9, 23, 87। अब इसमें क्या आएगा, अब सोचिए कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं सोचूं कि 8 में से 2 माइनस किए गए हैं तो आपका 6 आता है, ऑब्वियसली आता है। नेक्स्ट हम सोच ले हैं कि 8 में +1 किया गया है तो आया है। तो अगर हम ये सोच रख रहे हैं तब तो ये आएगा नहीं, क्योंकि देखो आगे वाली टर्म्स जो है वो काफी ज्यादा हो गई है, +1 और -2 से काफी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली आगे मल्टीप्लीकेशन हुई होगी तभी इतना गैप आया है। ठीक है, तो अगर हम सोचें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किए गए थे लेकिन किससे किया गया है, अगर मैं यहाँ 8 इंटू 1 लिख दूँ, -2 कर दूँ 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6 आ रहा है आपके पास, तो 6 को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ 12 आ गया। क्लियर। 12 में से कितने माइनस करके 3 माइनस कर रहे हो तो 9 आ जा रहा है। तो कुछ सीरीज तो हमारी बन रही है यहाँ पे। अगर बाई चांस हम 9 को मल्टीप्लाई करें 1 2, अब यहाँ 3 आएगा। ठीक है, 3 में 9 इंटू 3 27, 27 में से कितने माइनस करें हम, 23 आता है 4। तो आपकी सीरीज तो बन रही है थोड़ी। ठीक है, अब 23 है, अब इसको मल्टीप्लाई करूं मैं 4 से और माइनस करूं मैं इसमें से, अब इस पैटर्न के हिसाब से तो 5 आना चाहिए। तो अगर हमारा 87 आ गया तो इनकी हमारा पैटर्न और ठीक चल रहा है। सो 23 इंटू 4 इज 92, -5 ऑब्वियसली 87, तो यानी कि हम ठीक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या बनना चाहिए, 87 इंटू 5, इस पैटर्न के हिसाब से चले हम 5 -6, तो आपके पास आंसर आएगा 429। ठीक है, क्लियर। अब देखो एक टाइप के हो गए प्लस और माइनस के, अब हम नंबर सीरीज में सेकंड टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। सो नेक्स्ट टाइप है, देखो अब देखो पेयर वाइज आती है, इनमें आपने चेक करना है क्योंकि कौन सा पेयर आएगा आगे वाला, दो है ना ऑप्शन में अभी। यहाँ पे आपके पास कॉमा भी नहीं होता है कई केसेस में, जस्ट आपके मतलब गैप तो होगा, आपको पता चल जाएगा। जस्ट मैंने आपको क्लियरेंस के लिए लिखा हुआ है कि इनके बाद कॉमा है। ठीक है, तो इनमें आपने वही चेक करना है। देखो नंबर सीरीज में आपको चेक क्या करना होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन चीजों में ही होता है ज्यादातर। 28 में से 25 माइनस किया हमने, हमारे पास 3 का फर्क है, -3 हुआ यहाँ पे, फिर 5 आ गया। अब 5 को आप सोचोगे 5 कैसे आया होगा, -20 हुआ होगा, नहीं। देखो इनमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जब भी आप सीरीज करते हो अगर आपके पास प्लस माइनस तो होती है, एक चीज और चेक कर लेना आप कि अगर कोई ऐसा वर्ड जो नंबर होता है वो रैंडमली रीड होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला होता है। देखो यहाँ पे 5 है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये रिपीट हो रहा है। सो हम इसको 5 को इग्नोर करते हैं। ठीक है, हम ऐसे ही लिख देंगे कि नेक्स्ट 5 आएगा, एवरी 2 नंबर के बाद जो है आपका 5 रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला -3 हुआ है, अगर हम 25 में से 21 लाना चाहें तो आपका कितना माइनस हुआ है, -4 माइनस हुआ है, -4 हुआ है। फिर अगर 18 लाना चाहे तो -3 हुआ है ना। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 14 तक पहुंचने के लिए इसमें -4 हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा, -4 हुआ है तो नेक्स्ट -3 होगा, ऑब्वियसली बात है। सो 40 में से 3 माइनस होंगे तो आपका 11, तो एक 11 वाला ये है और एक 11 वाला ये है, तो बाकी ऑप्शन तो कट हो गए वैसे ही। अब 11 पे हम पहुंच गए। अब देखो 5 जो हमारा रैंडमली हो रहा है, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे ये आपका 5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 11 और 5 यहाँ आ गया। क्लियर। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। अब इसमें 8, 11, 21, 15, 18, 21। अब देखो इसमें भी 21 रिपीट हो रहा है विदाउट एनी, कोई भी इसका यूज हो नहीं रहा बीच में। अगर आपको माइनस प्लस करके आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए आपको डाला गया है ये बीच में। यहाँ पे है 8, फिर आपका 11, यानी कि इसमें ऐड कितना हुआ है, +3, फिर 11 के बाद आपका 15 यानी कि +4, फिर आपका 18 आया यानी कि आपका कितना हुआ है, +3 हुआ है, फिर आपके पास आया है 21। तो 21 देखो अभी रिपीट हो रहा है, जस्ट इसका कोई मतलब है नहीं। फिर हम यहाँ थे 22 के ऊपर, तो यहाँ पे ऐड हुआ +4, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट में +3 ऐड होगा 25। 25 के 2 ऑप्शन है। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से अगर यहाँ +4 करूँ मैं तो +4 का तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब देखो यहाँ पे हो गई आपकी कंफ्यूजन।
सो आपने एक चीज ये भी देखी है कि 21 जो है आपका रैंडमली रिपीट हो रहा है हर 2 डिजिट के बाद। तो अगर यहाँ 22 है तो यहाँ पे हमारा 25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस चीज की बारी है, आपके जो रिपीट हो रहे हैं 2 के बाद उसकी बारी है यहाँ पे, ना कि आपको +4 करके आपने करना है जो आपका रिपीट हो रहा है उसके हिसाब से पैटर्न देखना है ना हमें। तो ऑप्शन नंबर 21, तो यहाँ के आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 2 3 4 5 6। अब देखो अगर ऐसे ही हो तो 7 8 होने चाहिए था आगे, लेकिन 4 8 है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ होगा तभी आपके लिए ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम इसमें भी चेक करें तो 4 जो है आपका वो रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो कॉमा नहीं होता है बीच में, बेसिकली जस्ट मैंने आपको अलग अलग लिखने के लिए बताया हुआ है। तो ये रिपीट हो रही है, रिपीटेड सीरीज टाइप है ये, एक टाइप का। हर 2 के बाद इसमें भी 4 रिपीट हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ जो पॉइंट आएगा, अब तो 2 के बाद है यानी कि एक तो फिल हो गया, सेकंड तो यहाँ पे आपका 4 आना चाहिए। तो देख लो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑब्वियसली यही ऑप्शन है आपका 4, जिसमें 4 आ रहा है। दूसरा भी चेक कर लो 9। तो 2 3 2 + 1 3 3 + 2 5 5 + 1 6 6 + 2 8। तो यहाँ पे ऐड क्या होगा 1, ऑब्वियसली यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। वैसे तो हमें पहले पता चल गया था यहाँ 4 आना ही आना है, कंपल्सरी है, तो यही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी देखो 18 रिपीट हो रहा है ना। पहले तो रैंडम ऐसे रिपीटेड देख लो, पेयर वाइज जब आपके पास ऐसी सीरीज आ रही है तो वहां पे एक चीज तो हो सकती है कि उसमें कोई ना कोई लेटर होगा या फिर कोई नंबर होगा वो रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। सो अब देखते हैं बाकियों में क्या है। तो यहाँ पे +4 है, यहाँ पे भी +4 है, इसमें भी +4 है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट में +4 होना चाहिए। 33 + 4 इज 37 एंड 37 का यही ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 37 + 4 41, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 37 एंड 41, क्लियर। नेक्स्ट है, अब देखो फिफ्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड या इजी है। देखो 40 40 31 31 20 22 13। तो इतना तो हमें इजी हो गया कि अगला 13 ही आएगा क्योंकि सभी नंबर 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ 13 आएगा। अब डिपेंड करता है, 2 ऑप्शन बच गया विद 13 के, एक ए और बी, ये तो आपके कट हो गए। अब देखो जो आपका 40 है उसके बाद 31 कितने गैप के बाद आया है, -9 किया गया है। 31 से 22 कब तक आया, -9 किया गया है। 22 से -9 करे तभी 13 आया। तो इसमें से भी अगर हम -9 करते हैं तो आपके पास 4 आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 10 20 25 35। ये तो बहुत सिंपल है। देखो 10 20 कितना हुआ +10, फिर आपका +5 हुआ, फिर आपका +10 हुआ, फिर आपका +5 हुआ, फिर आपका +10 हो गया, फिर आपका +5 हो गया। तो अगला क्या आएगा +10 यानी कि 65। तो 65 का ऑप्शन एक ही है तो ऑब्वियसली ठीक होगा, और +5 करेंगे तो 70 आ जाएगा, क्लियर। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, एक सिंपल था और एक थोड़ा आपके पेयर वाइज में ऑप्शंस थे, और आपका क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे थे। कोई आपकी वैल्यूज जो है वो इंटरपोलेट कर दी बीच में ही रैंडमली, ठीक है। अब थर्ड टाइप के क्वेश्चन जैसे जिनमें लेटर्स भी आएंगे आपके और जो आपके नंबर्स हैं वो भी आएंगे, क्लियर। नाउ F2 D8 C16 V और 32। अब देखो एक चीज और भी है इसमें आपको लास्ट नहीं बताना है, इसमें आपको बीच वाला बताना है। कोई भी बीच में टर्म होगी मिसिंग वो आपको बतानी है, जो मिसिंग टर्म्स होंगे वो। अब इसमें 2 चीजें आपको चेक करनी पड़ती हैं, FV मतलब नंबर्स भी और लेटर्स भी। तो F है, D है, फिर C है, फिर B है, और उल्टा देख लें चाहे VCDEF। तो ऑब्वियसली यहाँ तो E आएगा, एक तो E आएगा। तो ये वाला कट हो गया, आपके पास बचा E4 एंड E3। अब यहाँ पे क्या आएगा उसके लिए देख लो, चाहे 2 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 16 32। तो ऑप्शन नंबर दिस इज करेक्ट, E4, क्लियर। नेक्स्ट है 6 6 4 3 3 2 3 4